क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जेड एन इज साइक्लिक इवेंट ओनली एन इज प्राइम। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जेड एन साइक्लिक होगा जब एन प्राइम होगा, नहीं ये ऑलवेज साइक्लिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नॉट ट्रू। बी में दिया गया है एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जेड एन इज साइक्लिक। एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जेड एन इज साइक्लिक। देखो जेड एन का एवरी प्रॉपर सबग्रुप साइक्लिक है, हाँ एवरी सबग्रुप ऑफ जेड एन इज साइक्लिक, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर नहीं सब साइक्लिक होता है। सी में क्या दिया गया है, देखो सी में दिया गया है हाँ तो बी ट्रू होगा, एवरी प्रॉपर सबग्रुप साइक्लिक है, एवरी सबग्रुप इज साइक्लिक, तो जेड एन का सभी सबग्रुप साइक्लिक होता है, तो प्रॉपर सबग्रुप भी तो साइक्लिक ही होगा, ठीक है। अच्छा सी में दिया गया है एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ S4 इज साइक्लिक। S4 का सबग्रुप है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, तो सी इनकरेक्ट होगा, ओके। डी में दिया गया है इफ एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक देन द ग्रुप इज साइक्लिक। एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक। अच्छा Z2 K4 का सबग्रुप है, ये साइक्लिक है लेकिन K4 इज नॉट साइक्लिक, ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, तो बी ट्रू होगा सिर्फ। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें F एक होमोमोर्फिज्म दिया गया है G ग्रुप से Z221 ग्रुप में, ठीक है, एंड FG इक्वल्स टू 0 दिया गया है फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G के लिए। इसका मतलब G जो ग्रुप है उसका सभी एलिमेंट कार्नेल का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा अगर सभी एलिमेंट कार्नेल का एलिमेंट है तो G से Z221 में सिर्फ एक ही होमोमोर्फिज्म होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या होगा, सिर्फ 1, ओके। अच्छा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है G इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है G इक्वल्स टू Z21, ठीक है। अच्छा अब देखो G से Z221 में कितने होमोमोर्फिज्म मिलेगा, वो है GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ G कॉमा ऑर्डर ऑफ Z221, ठीक है, एंड GCD ऑफ Z21 क्या है 21 एंड इसका ऑर्डर है 2 to 1, तो GCD ऑफ दिस है 1 एंड हमें होमोमोर्फिज्म क्या मिला है 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। तो सिमिलरली आप ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी को भी देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है G इक्वल्स टू Z91, सॉरी 91 नहीं 51, ठीक है, एंड Z51 क्या है, Z51 है Z17 क्रॉस Z3, ठीक है। तो यहाँ पे आप GCD निकालोगे इन दोनों का तो आपको मिलेगा GCD मिलेगा 17, तो नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या 17 होगा, नहीं सिर्फ 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड बी एंड सी में भी आप देखोगे तो बी में आप सी एंड डी में देखोगे, सी में अगर आप देखोगे तो आपको GCD मिलेगा 13, ठीक है, तो नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म होगा 13 क्या, नहीं 13 नहीं होगा। डी में देखोगे GCD मिलेगा 17, क्या नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म 17 होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म होगा 1। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें यहाँ बोला गया है H एक क्वोशिएंट ग्रुप है Q बाई Z एंड दो स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा हमें देखना होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ H इज फाइनाइट। अच्छा H क्या है, H को पहले हम देख लेते हैं Q बाई Z का मतलब है Z प्लस P बाई Q एंड P बाई Q क्या है, P बाई Q जो है वो बिलोंग्स टू Q, ठीक है, दिस इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ओके। अच्छा अब देखो ये जो है Z प्लस P बाई Q इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, Z प्लस P बाई Q, इसे अगर आप Q टाइम्स ऐड करोगे, हाँ Z प्लस P बाई Q प्लस Z प्लस P बाई Q अप टू Q टाइम्स ऐड करोगे तो ये क्या होगा Q इंटू Z प्लस P बाई Q, ओके। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा QZ प्लस Q कैंसिल हो जाएगा प्लस P एंड P क्या है, P बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू जेड है एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड है, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा जेड, एंड जेड क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये जो जेड प्लस पी बाई क्यू है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस होगा क्यू। ओके, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है, एच ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। ओके, अच्छा अब एक चीज़ देखो, मान लो H1 जो है ये सब ग्रुप है, H का सब ग्रुप है ये, ठीक है। एंड H1 क्या है, H1 इज जनरेटेड बाय Z प्लस P1 बाई Q1, ठीक है। एंड ये एक साइक्लिक ग्रुप है एंड इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा Q1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H होगा Q1। तो इसका मतलब ये जो H1 है, Z प्लस H1 जो है, H1 इस आइसोमॉर्फिक होगा ZQ1 इसके साथ, ठीक है। इसका भी ऑर्डर है Q1। ओके, तो ये एक साइक्लिक H1 एक साइक्लिक सब ग्रुप है H का। तो बोला गया है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में, एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ H इज फाइनाइट, ठीक है। H1 H का एक साइक्लिक सब ग्रुप है, मतलब ZQ1 जो है H का साइक्लिक सब ग्रुप होगा एंड ये फाइनाइट ऑर्डर का है, हाँ ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ H। हाँ, ZQ1 ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ये सब ग्रुप हो रहा है H का, हाँ ये भी ट्रू है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये एक ग्रुप दिया गया है, इनमें से कौन जेड स्क्वायर का सब ग्रुप बनेगा। ओके, एंड ये क्या है, दिस इक्वल्स टू है जेड स्क्वायर जो है वो है जेड क्रॉस जेड। ओके, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ये ग्रुप दिया गया है, क्या ये Z2 का सब ग्रुप बनेगा या नहीं। यहाँ पे कंडीशन है क्या, A इंटू बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो इस ग्रुप का हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक लेते हैं 1,0, ठीक है, एंड दूसरा हम लेते हैं 0,1। ओके, अच्छा अगर ये 1,0 इस ग्रुप का अगर एलिमेंट है एंड 0,1 ये भी इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये भी इस ग्रुप का एलिमेंट ही होगा, तो 1,1, ठीक है। एंड देखो 1,1 1 इंटू 1 करोगे तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये Z2 का सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम इस ग्रुप का हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक मान लो 5,0 है, ठीक है। तो 5 इंटू 3 करोगे, 5 इंटू 3 करोगे प्लस 2 इंटू 0 करोगे तो होगा 15। ओके, एंड दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम 3,6, 3 इंटू 3 करोगे प्लस 2 इंटू 6 करोगे तो होगा 15। अब इन दोनों को आप दिस माइनस दिस करो तो ये इस ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। दिस इक्वल टू होगा 2, -6, ठीक है। अब आप 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -6 करोगे, 2 इंटू -6 करोगे, दिस इक्वल्स टू होगा -6, तो नॉट इक्वल्स टू 15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी Z2 ग्रुप का सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में दिया गया है 7 डिवाइड्स AB। अच्छा, हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक है 0,1 एंड दूसरा है 1,0, ठीक है। अच्छा, A इंटू बी क्या होगा 0, A इंटू बी होगा 0, 7 0 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब दिस अगर आप दिस प्लस दिस करो तो क्या होगा 1,1 होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, क्या 7 1 को डिवाइड करता है, 7 डज नॉट डिवाइड 1। ओके, तो इसलिए ये भी Z2 का सब ग्रुप नहीं होगा, तो ABC इनकरेक्ट, तो D इज करेक्ट होगा। D कैसे करेक्ट होगा, 2 डिवाइड्स, देखो 2 डिवाइड से, अच्छा दो एलिमेंट लेते हैं A1, B1 एंड दूसरा है A2, B2, ठीक है। अच्छा, अगर ये सब ग्रुप है इसका, तो इसका मतलब इस ग्रुप का अगर आप दो एलिमेंट लोगे, मान लो ये है
एक एलिमेंट एंड ये है दूसरा एलिमेंट ए बी, अगर ये इस ग्रुप का सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप होना चाहिए। ओके, अच्छा इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस माइनस दिस क्या होगा, ए वन माइनस ए टू होगा, A1 माइनस A2 कमा B1 माइनस B2। ओके, अच्छा तो अब देखो 2 डिवाइड्स A1 ओके एंड 2 डिवाइड्स A2, तो दिस इम्प्लाइज क्या है, 2 डिवाइड्स A1 माइनस A2। ओके, सिमिलरली 2 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स B1 एंड 3 डिवाइड्स B2, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स B1 माइनस B2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए बी इनवर्स है ये दिस इज बिलोंग्स टू Z2 होगा, तो इसका मतलब D इस ग्रुप का सब ग्रुप बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बोला गया है F G एंड H आर परमुटेशंस ऑफ द सेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अच्छा, क्या अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अच्छा एंड हायर F इंटरचेंजेस अल्फा एंड बीटा बट फिक्सेस गामा एंड डेल्टा। अच्छा, इसका मतलब ये है F इक्वल्स टू होगा अल्फा कमा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा क्या दिया गया है, गामा एंड डेल्टा ये दोनों फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा तो F होगा ये, G क्या होगा, G बोला गया है G इंटरचेंजेस बीटा एंड गामा एंड फिक्सेस अल्फा एंड डेल्टा। ओके, एंड H दिया गया है H इंटरचेंजेस गामा एंड डेल्टा बट फिक्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। ओके, अच्छा तो ऑप्शन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशंस इंटरचेंजेस अल्फा एंड गामा बट फिक्सेस गामा बीटा एंड डेल्टा। अच्छा ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे हमें जो बोला गया है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन में अल्फा एंड गामा इंटरचेंज करेगा एंड बीटा सॉरी अल्फा एंड डेल्टा इंटरचेंज करेगा एंड बीटा एंड गामा फिक्स्ड होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कि F कंपोजिशन G कंपोजिशन H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, दिस इक्वल्स टू ये होगा या नहीं चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो F क्या है, F है अल्फा कॉमा बीटा एंड देखो गामा डेल्टा ये फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, G है बीटा कॉमा गामा, H है गामा कॉमा डेल्टा, G है बीटा कॉमा गामा एंड F है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो अल्फा कहाँ पे जा रहा है, अल्फा जा रहा है बीटा पे, बीटा जा रहा है गामा पे एंड गामा कहाँ पे मैप कर रहा है, डेल्टा पे, डेल्टा हाँ डेल्टा पे मैप कर रहा है। ओके, तो अल्फा कॉमा डेल्टा, अब देखो डेल्टा कहाँ पे मैप कर रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से क्लोज कर दिया है, पहले डेल्टा को देखो, डेल्टा जा रहा है, डेल्टा मैप कर रहा है गामा पे, गामा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप बीटा को देख सकते हो, देख सकते हो बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे, अल्फा मैप कर रहा है बीटा पे। ठीक है, एंड गामा मैप कर रहा है बीटा पे, गामा गामा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है गामा पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू मिल गया है दिस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी में देख सकते हो आप, बी में दिया गया है G H F H G, G है बीटा कॉमा गामा, H है गामा कॉमा डेल्टा, F है अल्फा कॉमा बीटा, H है गामा कॉमा डेल्टा, G है बीटा कॉमा गामा। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो पहले हम अल्फा को देखते हैं, अल्फा अल्फा कहाँ पे मैप कर रहा है, बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है गामा पे। ओके, एंड गामा कहाँ पे मैप कर रहा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, अल्फा कोमा गामा आ गया है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए अल्फा कोमा डेल्टा, तो इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट होगा। ठीक है,
एंड ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में दिया गया है जी एफ एच एफ जी। जी क्या है बीटा कॉमा गामा, एफ है अल्फा कॉमा बीटा, जी है सॉरी एच है गामा कॉमा डेल्टा, एफ अल्फा कॉमा बीटा, जी है बीटा कॉमा गामा। अच्छा ये अब देखते हैं अल्फा कहाँ पे मैप कर रहा है। अल्फा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे। देखो यहाँ पे अल्फा फिक्स्ड हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी में दिया गया है एच जी एफ जी एच। एच है गामा कॉमा डेल्टा, जी है बीटा कॉमा गामा, एफ है अल्फा कॉमा बीटा, जी है बीटा कॉमा गामा, एच है गामा कॉमा डेल्टा। यहाँ पे देखो अल्फा कहाँ पे मैप कर रहा है, अल्फा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है गामा पे, गामा मैप कर रहा है डेल्टा पे। अल्फा कॉमा सॉरी अल्फा कॉमा डेल्टा होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद डेल्टा कहाँ पे मैप कर रहा है, डेल्टा मैप कर रहा है गामा पे, गामा मैप कर रहा है बीटा पे, बीटा मैप कर रहा है अल्फा पे, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड बीटा को देखते हैं। बीटा कहाँ पे मैप कर रहा है, बीटा मैप कर रहा है गामा पे, बीटा गामा पे मैप कर रहा है, गामा मैप कर रहा है बीटा पे, क्लोज। गामा कहाँ पे मैप कर रहा है, गामा मैप कर रहा है डेल्टा पे, डेल्टा कहाँ पे मैप कर रहा है गामा पे। ठीक है, देखो अल्फा एंड गामा डेल्टा इंटरचेंज हो रहा है, बीटा फिक्स्ड है गामा फिक्स्ड है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया गया है वाई एन इक्वल्स टू दिस, वाई एन इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड एन इक्वल्स टू 1 एंड एन बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा चार ऑप्शन दिया गया है, बोला गया है कौन सा सब ग्रुप होगा सी स्टार का। अच्छा तो देखो वाई ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to 100 वाई एन। अच्छा क्या ये सब ग्रुप होगा या नहीं सिस्टर का, वो देखते हैं। अच्छा पहले एक काम करेंगे हम यहाँ पे वाई 1 ले लो, एन इक्वल्स टू जब 1 होगा तब क्या होगा, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे z क्या हो रहा है, सिर्फ 1। ओके तो y1 होगा 1, y2 क्या होगा, z बिलोंग्स टू c सच दैट z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें z क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 कमा 1, y2 होगा। y3 क्या होगा, y3 होगा z बिलोंग्स टू c सच दैट z क्यूब इक्वल्स टू 1। तो हमें z का 3 रूट मिलेगा, एक मिलेगा 1, दूसरा होगा ओमेगा एंड तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। अब y4 देखो, y4 क्या होगा, z बिलोंग्स टू c सच दैट z टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। ओके अच्छा तो यहाँ पे हम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 4 रूट मिलेगा। एक होगा -1, दूसरा +1, तीसरा होगा माइनस आयोटा एंड चौथा होगा प्लस आयोटा। ओके अच्छा अब हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to 4 वाई एन ये सिस्टर का सब ग्रुप होगा या नहीं। ठीक है, एंड ये क्या है, ये है y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन y4। ओके अच्छा तो एक काम करते हैं हम एक काम करते क्या करेंगे, एक काम करो कि मैं y2 से एक एलिमेंट लेता हूँ, y2 नहीं सॉरी y3 से लेता हूँ ओमेगा। ओके एंड y4 से मैं लेता हूँ आयोटा। ठीक है, अच्छा अगर आयोटा इंटू ओमेगा मैं अगर दिखा दूँ कि आयोटा इंटू ओमेगा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो ये सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है सिस्टर का। अच्छा आयोटा इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या है, देखो आयोटा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा है -1 प्लस रूट आयोटा बाई 2। ठीक है तो आयोटा इंटू ओमेगा क्या होगा, ये होगा -√3 माइनस आयोटा बाई 2। ठीक है अब देखो ये क्या इसमें बिलोंग करेगा,
n इक्वल्स टू 1 to 4 yn, क्या इसमें बिलोंग करेगा? ये डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो इसका मतलब ये जो है ये सी स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो ये सी स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा ये अगर सी स्टार का सब ग्रुप नहीं हो रहा, सिमिलरली ये भी सी स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी को देखेंगे। अच्छा देखो, अब हम पहले हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी में दिया गया है यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinity yn इस सब ग्रुप ऑफ सी स्टार। ओके, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि ये जो ग्रुप है इसमें दो एलिमेंट है, एक है ZI एंड दूसरा है ZJ। ठीक है, एंड ZI बिलोंग्स टू है YI एंड ZJ बिलोंग्स टू है YJ। ठीक है, अच्छा देखो अगर Z बिलोंग्स टू Y2 है तो Z स्क्वायर क्या है 1, Z बिलोंग्स टू Y3 है तो Z क्यूब इक्वल्स टू 1, तो Z बिलोंग्स टू YI तो दिस इम्प्लाइज ZI बिलोंग्स टू YI तो ZI टू द पावर I क्या होगा इक्वल्स टू 1 होगा, एंड ZJ टू द पावर J होगा 1। ओके, अच्छा अब देखो सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, इसका इन्वर्स, ZJ का इन्वर्स ये हमें दिखाना होगा। ये बिलोंग कर रहा है सी स्टार में, ये हमें दिखाना होगा। अगर हम ये दिखा सकते हैं तो ये सी स्टार का सब ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा ये अगर देखो ZI इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ZJ इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इस ग्रुप में बिलोंग करता है तो ये सी स्टार का सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं, देखो अगर ये इस ग्रुप ZI एंड ZJ दोनों इस ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका मतलब होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1 होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ZI। अच्छा एक चीज़ पहले देख लो, ZI टू द पावर I हो रहा है 1, यहाँ पे I क्या है, I जो है वो लेस देन n है। ठीक है, एंड J क्या है, J भी लेस देन n है। ठीक है, अच्छा देखो ZI टू द पावर I अगर 1 हो रहा है तो इसका मतलब ZI टू द पावर n भी 1 होगा, एंड ZJ टू द पावर n भी 1 होगा। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ZI टू द पावर n इंटू ZJ टू द पावर n होल इनवर्स। ठीक है, एंड ZI टू द पावर n इंटू ZJ टू द पावर n इक्वल्स टू क्या है 1 हो रहा है। तो इसका मतलब दिस ZI इंटू ZJ का इनवर्स दिस इज बिलोंग्स टू दिस। ओके, यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity yn। ओके, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप होगा सी स्टार का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समेशन n इक्वल्स टू 100 to infinity yn, तो सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी एंड बी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है ST ग्रुप में इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे देखो 4 कहाँ पे मैप कर रहा है 5 पे, 5 मैप कर रहा है 2 पे, 2 मैप कर रहा है 3 पे। अब देखो 3 कहाँ पे मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 1 पे, तो 1। अब देखो 1 कहाँ पे मैप कर रहा है, 1 मैप कर रहा है 2 पे, एंड अब 2 को देखते हैं, 2 मैप कर रहा है 4 पे। ठीक है, एंड 2 मैप कर रहा है 4 पे, ठीक है 2 मैप कर रहा है 4 पे, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं 5 कहाँ पे मैप कर रहा है, 5 मैप कर रहा है 6 पे, 6 कहाँ पे मैप कर रहा है 6 पे मैप करेगा, तो 6 मैप कर रहा है 4 पे, 4 मैप कर रहा है 5 पे, तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 4, इसका होगा 2, तो एलसीएम ऑफ 4, 2, तो एलसीएम ऑफ 4, 2, तो दिस इक्वल्स टू होगा 4। ओके, तो इसका ऑर्डर होगा 4।
क्वेश्चन नंबर 48 में हमें बोला गया है A6 ग्रुप में 6 ऑर्डर का हमें कितना एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 6 है, 6 को हम 6 + 0 लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 + 2 लिख सकते हैं, 3 + 3 लिख सकते हैं, 3 + 2 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 + 1 + 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 2 + 2 + 2 लिख सकते हैं हम ऐसा। इसके बाद 1 + 1 + 2 + 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब ये 6 साइकिल का होगा तब इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अच्छा, हमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 3 साइकिल एंड 3 साइकिल का एलसीएम ऑफ 3, 3 होगा, 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 3 साइकिल एंड 2 साइकिल का जब होगा तब इसका ऑर्डर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, 3 एंड 2 का एलसीएम लोगे तो होगा 6। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। अच्छा देखो, ये जो 6 साइकिल का है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। अच्छा, तो हमें कितना मिला है, 1 2 3 4 5 मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑड परमुटेशन हो गया है। तो ऑड परमुटेशन जो है वो A6 में नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू A6, ओके। अब हमें इसे देखना है, तो यहाँ पे है एक 3 साइकिल, तो 1 2 3 एंड एक 2 साइकिल 4 5 एंड 6 क्या है, 6 पे ही मैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 1 3 एंड ये क्या है 4 5। तो यहाँ पे है 1 2 3, तो ये भी ऑड है, ठीक है, ये ऑड परमुटेशन होगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू A6, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब A6 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट एक भी नहीं मिलेगा हमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 0।